अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ मटन नमकीन वाइट गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना और टेस्ट में तो बहुत ही कमाल का है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मटन लिया है और इसे हमने बड़े पीस में कट करवाया। ये 1 केजी है तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे हम पहले कुकर में रेडी करेंगे। तो सारा गोश्त सबसे पहले हम कुकर में ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसके साथ चर्बी जो है वो रहने देंगे, उसी से इसके अंदर अच्छा सा जायका देगा और ऑयल भी इसी का ही इसमें ऐड हो जाएगा। तो सारा गोश्त जो है सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे। 3 बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए हैं, उन्हें रफली कट किया था, ऐड कर देंगे। 3 बड़े साइज़ की हम अचारी मिर्च जो है कि वो इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर चर्बी जो है वो ज़रूर इसमें ऐड करें, इससे भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ये इस रेसिपी में ज़रूरी है। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त का जो है वो अपना ही टेस्ट होता है। 2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे, एक बार मिक्स कर देंगे, कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट इससे हम प्रेशर देंगे और इसे ताकि अच्छे से ये टेंडर हो जाए। तो चलिए इसे हम रेडी करते हैं। तो मटन यहाँ पर 90% टेंडर हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब एक वॉक में 1 टेबलस्पून हम देसी घी ऐड करेंगे। इसे जैसे ये गर्म हो जाएगा, हाफ़ टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे, इसमें हम 1 पाव दही ऐड कर देंगे। दही को हम अच्छे से पहले फेंट लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो जो हमने गोश्त टेंडर किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बॉयल आने का वेट करेंगे। मटन 90% तो टेंडर हो चुका है, 10% हम इसमें 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको रेडी करेंगे। तो इसको हम पहले तो बॉयल जैसे ही इसमें आ जाएगा उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे और 20 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके रेडी करेंगे। नमकीन गोश्त को पकते हुए यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, वो रेडी हो चुका है। थोड़ा जो इसमें पानी था वो मज़ीद इसमें हमने ड्राई कर लिया है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चर्बी ने वो बहुत ज़्यादा अपना ऑयल जो है छोड़ दिया है, उसी की वजह से इसका बेहतरीन टेस्ट होता है। इसे आपने जब भी खाना है तो इसे गरम गरम ही खाना है क्योंकि उसके बाद ये जमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चर्बी जो है वो बहुत जल्दी से जम जाती है। अब इसके अंदर जो हमने अचारी मिर्च ऐड की थी ना, वो हम इसमें से निकाल देंगे क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो सारा इसमें आ चुका है। अब इसमें हम जूलियन कट की हुई अदरक ऐड कर देंगे और यहाँ पर अब इसमें हम 1 लेमन इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इससे भी इसका टेस्ट आएगा। तो हम सारा 1 लेमन का रस जो है इसमें ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली कट करके भी हम इस पर ऐड कर देंगे। नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी तरह नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।